तमाम आला अधिकारी को बहराम नगर में हो रही गंदगी के बारे में शिकायत की। कई बार हमने उनको वहां पर आवेदन दिया, हाथ जोड़े, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने कर्मचारी को बहराम नगर के अंदर भेजिए। गली में शोर है, गली में शोर है। भले पानी में से जाती हूँ अपना काम करने के लिए, मेरे घर में इतना पानी भरा हुआ है, हर चीजों में इतना डिफिकल्टी है। मोबाइल बीएमसी एचओ वार्ड ऑफिसर, हाँ मैं आता हूँ बेटा, 3 दिन में आता हूँ, 4 दिन में आता हूँ, तो क्या हुआ मेरा घर गिरेगा, कोई देगा? से ये मसला चल रहा है। बीएमसी को कई लेटर दिए गए, मगर बीएमसी हमें अनदेखा कर रही है। खराब चल रही है। हमने नगर पालिका के खास करके ये जो 3 अधिकारी हैं, जैसे कि जेई कृष्णा पाटिल, एई अजय कुमार पाटिल और वार्ड ऑफिसर स्वप्नाजा क्षीरसागर, इन तीनों को हमने पिछले कई दिनों से लगातार शिकायत के बारे में आगाह किया, लेकिन इन्होंने हमारी शिकायत को दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज किया। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने एक दिन पहले देखा था कि हम लोगों ने बहरामपाड़ा में एक मकरानी गली के अंदर सारे मसलों को लेकर हम लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी, ड्रेनेज लाइन को लेकर, गटर को लेकर, ढापों को लेकर, नालों को लेकर। इसी तरह से आज हम लोगों को एक दिन में बहुत बड़ी यहाँ पर एक वारदात देखने के लिए मिली। यहाँ के लोग इतने बेबस और इतने लाचार हो चुके थे ये सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ की आवाम ने, यहाँ की स्थानीय आवाम ने, आसिफ सर जो मेरे पीछे बैक साइड में खड़े हुए हैं, लियाकत शेख और ये जो माजी खड़ी है और भी बहुत सारे जिम्मेदार हैं, ये लोगों के पास में कंप्लेंट जाते हुए को इन लोगों की जो ये कोशिश रही बीएमसी को लेकर, ये लोगों ने बीएमसी में सारे लेटर डाले, सब तरफ जितनी दौड़ भाग करना चाहिए था उतने हिसाब से सारी दौड़ भाग करी, मगर इनको रिजल्ट 0 मिला। बीएमसी की पूरी लापरवाही मिली। एमएलए के पास में इन लोगों ने दुहार लगाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि नगर सेवक के सारे कार्यकाल खत्म हो चुके हैं, सारे वोटों को बीएमसी संवार रही है। एमएलए सोता हुआ नजर आ रहा है। एमएलए सत्ता में है दिशान सिद्दीकी जी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये लोगों ने दुहार लगाई। इनके वोटों से वो विभाग में चुन के आए हैं। तो एमएलए क्या कर रहा है? आवाम गुस्से में, आवाम का आक्रोश है। मैं सारी तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा और यही वो सारे चेहरे हैं, ज़रा एक बार नजर। यही चेहरों ने यहाँ पर पूरा आंदोलन लिया, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर संघर्ष किया, लेट गए गटर के पानी में, डूबते हुए पानी में लेट गए, ना इज्जत की परवाह करी, ना जान की, न कोई चीज़ की, लेट गए, क्योंकि इनका ये मिशन कि हम लोगों के हिक में, हमको लोगों का जायज़ हक दिलाना है, यहाँ की चीज़ों को सॉल्व करवाना है जो कई सालों से नहीं हुई है। अब हम एकनाथ शिंदे जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे रियल न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ से कि फंड जो आपने आश्वासन दिया था, आपने जो फंड पास किया था पूरे बंबई में बीएमसी महानगर पालिका में, वो फंड का हुआ क्या? वो फंड कहाँ है? आदिवासी यहाँ पर के लोग इंसान हैं, आदिवासी वाली जिंदगी बसर करना पड़ रही है। और इस चीज़ की सारी गौर नज़र हमारे रिपोर्टर सलीम सैयद ने की थी। वो सारा जो दिन में मुठभेड़ हुई है, किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन थी, किस तरह यहाँ से आवाम का आक्रोश था, किस तरह से आवाम गुस्से में थी, किस तरह से ये लोग लेटे हुए थे ज़मीनों पे, वो सारी तमाम चीज़ें पुलिस ने पूरा कॉपरेट करी लोगों को। सारी वो तमाम चीज़ें हम हमारे चैनल पर दिखाएंगे। और सलीम सैयद ने किस तरह से इंटरव्यू लिया यहाँ के सारे लोगों का, वो सारी चीज़ें हम हमारे चैनल पे बताएंगे। जब तक के लिए बने यहाँ पर बहराम नगर में एक नया मामला सामने आया है कि यहाँ की गंदगी से त्रस्त होकर यहाँ के कैसर कॉलेज के ट्रस्टी और प्रोफेसर जनाब आसिफ खान साहब इस गंदगी में बैठे हुए हैं और बीएमसी को अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आसिफ खान साहब से पूछूंगा कि आप यहाँ पर आज क्यों बैठे हुए हैं? पिछले कई महीने से हमने लगातार एच ईस्ट वार्ड के बीएमसी के तमाम आला अधिकारी को बहराम नगर में हो रही गंदगी के बारे में शिकायत की। कई बार हमने उनको वहां पर आवेदन दिया, हाथ जोड़े, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप
अपने कर्मचारी को बहराम नगर के अंदर भेजिए। आज हर गली के अंदर कचरे का ढेर है, नालियां गटर सब गंदगी से उबल रहा है। हर घर के अंदर संडास का पानी घुटनों तक भरा हुआ है। आज स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे। हर घर के अंदर बड़ा बुजुर्ग बीमार है। मेरी यहाँ पर आज आंदोलन करने की वजह यह है कि ये गूंगी बहरी बीएमसी नगर पालिका के तक हमारा मैसेज पहुंचे कि किस तरीके से हम तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक गंदगी के ढेर पर नाली के ऊपर चैम्बर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये हालत इस वक्त बहराम नगर के हर घर की है। हर घर के अंदर इस वक्त संडास का पानी भरा हुआ है, पर बीएमसी को लगातार शिकायत करने के बावजूद भी बीएमसी ने हमारी एक नहीं सुनी। इसीलिए आज पूरा बहराम नगर ने यह तय किया है कि जब तक हमारी गलियों की साफ सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे घरों से संडास का पानी नहीं निकल जाएगा, हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। बीएमसी मुर्दाबाद, 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 बीएमसी मुर्दाबाद। हर गली गली में शोर है, हर गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अभी मेरे को यहाँ से ठीक से लेके जाओ, मेरे को डंडा मार के लेके जाओ, मेरे को यहीं दफन कर दो, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। बीएमसी तेरी तानाशाही, बीएमसी तेरी गुंडागर्दी, बीएमसी तेरी गुंडागर्दी, बीएमसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहराम नगर की गंदगी साफ करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आगे मत जाओ, चलो पीछे। ए बेटा जाओ घर। प्लीज आप हमारी आवाज पहुंचाओ, साहब हमारी आवाज पहुंचाओ। प्लीज आप अगर उस अधिकारी को नहीं बुला सकते यहाँ तक, तो हमें उठने में मजबूर भी ना करें सर, हमें बैठने दें, क्योंकि यही हाल हमारे घर में भी है सर। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। पानी भरा हुआ है, उसको साफ कर देंगे सर। भाई लोग अंदर मीडिया को आगे जाने दो, मीडिया को आगे जाने दो। कुर्सी है क्या? कुर्सी आसिफ भाई थोड़ा हट जाओ साइड। लियाकत भाई, लियाकत भाई बॉटल लो, बॉटल लो, पानी की बॉटल पे बॉटल, बॉटल रुक जाओ, रुक जाओ। पहले बोलना था हमको, पहले बैठने के पहले। अरे साहब हर चीज बोल दी होती है साहब, हाँ हर चीज बोल दी होती है साहब, किसी को शौक नहीं है साहब। कितना बार लेटर मेरे पास निर्णय का, मैं आपको दिखाऊं, आपका मीटिंग हुई है, सिंधिया साहब के सामने मीटिंग हुआ है, एसीपी साहब भी मौजूद थे। पूछो साहब के सामने बोलता हूँ, है कि नहीं? मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। आज करेंगे, कल करेंगे, बकरा ईद के नमाज इतनी गंदगी हुई, कल जनाजे गए, जनाजे में ऐसे कोई सुनवाई नहीं। हम लोग मरेंगे या जिएंगे। मेरे घर का जो प्रॉब्लम है, मसला कब हल होगा? मेरे घर में इतना पानी है,
देख लो, ये बीएमसी ने मुझे दिया है तोहफा। आखिरी तक आप लोग जाएंगे, देखिए कितना पानी है गली में, घर में भी पानी भरा है। कैसे रहूंगी मैं इधर? अगर गटर साफ हुई होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उनको बारिश के पहले गटर की साफ गोपाल बीएमसी एचओ वार्ड ऑफिसर, हाँ मैं आता हूँ बेटा, 3 दिन में आता हूँ, 4 दिन में आता हूँ, तो क्या हुआ? मेरा घर गिरेगा, कोई देगा? एमएलए कुछ नहीं करते, सब चोर है 1 नंबर के। मैं एक टीचर हूँ, ऐसा लाइक टीचर, मैं आके इधर काम पे जाती हूँ। मेरे घर में इतना पानी है। मैंने 4 दिन से गुलाब सर को बोला है, बट अभी तक आपके एच वार्ड ने कोई कंप्लेंट नहीं लिया है। कब होगा मेरे घर में गंदगी, कब साफ होगी? मेरी गली है लकड़ी वाली चौल, कब साफ होगा ये गली का काम? सीपीएम बोलती है, पर करेगी कब ये काम? हम इतनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, बट ये कुछ काम होगा कभी? अब यहाँ के जो रहवासी आज 20 सड़कों पे उतर आए हैं, उसका मेन कारण क्या है? यहाँ की तकलीफ क्या है? मेरा तकलीफ ये है कि हमको सफाई चाहिए। बहराम नगर में यहाँ कोई एक्शन लिया नहीं जाता। मैं भले पानी में से जाती हूँ अपना काम करने के लिए, मेरे घर में इतना पानी भरा हुआ है, हर चीजों में इतना डिफिकल्टी है। क्या कभी इस मसले का हल निकला जाएगा? इधर पीने का पानी इधर नहीं है, हम बहरान में ले रहे हैं, हमें पानी पूरा इधर यहाँ पे हमको बोला यहाँ पे पीने का पानी का सहूलियत नहीं है, और पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कचरा ही कचरा है, और कोई भी आके इधर साफ सफाई करता नहीं है। भाई आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि बहराम नगर के अंदर गंदगी इतनी बढ़ गई है कि आज एक प्रोफेसर को इस नौबत तक लोगों को आना पड़ा कि इसकी ये इंतहा नहीं है। बीएमसी को कम्प्लीटली कंप्लेंट करने के बाद, लेटर देने के बाद भी हमेशा आश्वासन मिलता है। और आज सुबह से कृष्णा पाटिल जो अधिकारी है, उसको 50 फोन निर्मल नगर से भी लोगों ने भी फोन किया, मगर वो आने को तैयार नहीं है। वो कहता है अगर मरना हो तो जाके मर जाओ, मरते हो तो जाके मर जाओ। हमारा सवाल ये है कि शासन और प्रशासन ये सब माहौल देख के सोई हुई पहले आसिफ सर को बांद्रा का स्टेशन के पास भी पानी भरा हुआ है, बांद्रा का स्टेशन के पास भी आने जाने का पूरा पानी भरा हुआ है, कोई आके साफ सफाई नहीं करता है, ना कोई आके गली बनाता है, ना गटर साफ। बीएमसी चोर है, 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 बीएमसी चोर है। देखिए किस तरह से यहाँ की आवाम आज सड़कों पे उतर आई। प्रिंसिपल एक टीचर होके इधर आके खड़ा हुआ है। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इधर की सफाई चाहिए। लोग बोलते हैं बहराम स्लम्स एरिया है, लोगों का कहना है, लेकिन मेरा बहराम गलत नहीं है। हम सब लोग एक है, हमारा बहराम सबसे माना हुआ एरिया है, लेकिन लोग इधर ध्यान नहीं देते। क्यों? यहाँ के जो स्थानीय इससे पहले नगर सेवक थे, जो एमएलए, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? यहाँ का हलीम सर, हलीम कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने का धंधा है। पूरा पानी आज 3 महीने से जमा है। बीएमसी वाले अपना पर्सनल पैसा देके, एक तो गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं बीएमसी से, हम लोग का पर्सनल पैसा लेके भी फिर भी काम नहीं करते। हमारा काम नहीं होता हमारी माँ बहन सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार कहीं बता रही है, वो पैसा पूरा वीडियो है इसमें। नबीस असगर, एक एक जन बोलो। नबीस असगर सब मिले थे, सब कई महीनों से ये मसला चल रहा है। बीएमसी को कई लेटर दिए गए, मगर बीएमसी हमें अनदेखा कर रही है। आज अचानक यहाँ पर बैठने की वजह ये थी कि काफी यहाँ पर गड्ढे में बच्चे गिर गए, माएँ गिर रही थी। बीएमसी को बोलने के बाद इसके लिए अचानक आज हम लोग यहाँ पर गड्ढे में, देख लो पूरा गड्ढों में आज हम लोग सोए हुए पूरा। देखिए किस तरह से लियाकत शेख जी ने यहाँ का तकलीफ बताई, और यहाँ के कैसर कॉलेज के जो चेयरमैन है आसिफ सर की हालत इस टाइम पे बहुत खराब चल रही है। हम लोग का ना तकलीफ बहुत है। पानी ये तो रोड है, गली में जाके तुम सुबह में 6 बजे देखो, गली देखो, घरों में साफ करा है, बच्चे बाहर नहीं, घरों में पानी जा रहा है, गलियों में पानी जा रहा है, मस्जिद के बाजू में पानी भरा हुआ है। आप आके देखो, आप आगे जाओ देखो, नदी कैसे भरते वैसे भरते रोज। ये तो बारिश का बाद है, ये पानी रुके, बारिश से पहले भी रुकते पानी रोज के तरह से, केक वाली गली में और केक वाली गली में पूरा संडास केक वाली गली में आके देखो कैसा। चलो भाई साथ में चलो तुम साथ में चलो इधर आ तुम। कल सुबह में 7 बजे का टाइम देख ले तुम, गली में कितना पानी रुकता कितना नहीं। बच्चे लोग है ना स्कूल में जाते ना गिरते जाते हैं। सुबह का टाइम तुम आएंगे 7 बजे
लोग 24 आवर्स रहते हैं। वही बोलेंगे भाई, सबको तकलीफ है बल्कि बोल रहे ना भाई बीएमसी के लिए तो इतना मदद पानी करे। सुबह 9 बजे से हम लोग बैठे हैं रोड पे, पीने का पानी मेरी लकड़ेली गली में आप देख। एक मिनट लो यहाँ के रहवासी किस तरह से रहते हैं। नीचे पानी की लाइन है और ऊपर वायर की लाइन। हादसा किस तरीके का हो सकता है। ये मस्जिद है। दिखाइए हाँ, हम लोग देख रहे हैं। बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे पब्लिक निकलेगी यहाँ से, कैसे जाएंगे। सराजा मस्जिद है वहाँ भी पूरी गंदगी मची है, पूरा मैदान तक, रजा मस्जिद तक पूरा यही हाल है। मेरी बच्ची यहाँ से शुरू हुआ है, इसकी फोटो लीजिए, दिखाइए आप। देख लो ये बीएमसी ने मुझे दिया है तोहफा। आखिरी तक आप जाएंगे, देखिए कितना पानी है गले में, घर में भी पानी भरा है। कैसे लाऊंगी मैं इधर। आराम से आप चिल्लम। अगर गटर साफ हुई होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उनको बारिश के पहले गटर की साफ भोपाल बीएमसी एचओ वार्ड ऑफिसर, हाँ मैं आता हूँ बेटा, 3 दिन में आता हूँ, 4 दिन में आता हूँ, तो क्या हुआ मेरा घर गिरेगा, कोई देगा। और यहाँ के जो एमएलए को क्या कुछ नहीं है, एमएलए कुछ नहीं करते, सब चोर है एक नंबर के, सिर्फ खाते सोते अपना पैसा भरते। नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया है, कुछ नहीं करता है, 1 साल खत्म हो गया है। अभी वापस से इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही नगर सेवक का वो है। अब जो भी है यहाँ की, मैं आपको पूरा पढ़ेंगे, हम लोग घर में डूबेंगे, नमाजी मनाई डूबेंगे। मैं आपको, मेरा नाम अमरीन है, मेरा रूम नंबर 119 है, ये मेरा घर है पूरा पानी से डूबा। ये सिर्फ बीएमसी की देन है। अगर गली की सफाई रहेगी तो मेरा घर सही रहेगा। मैंने कितनी बार लोगों को पढ़ा, उन्होंने कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो प्लीज मैं बीएमसी के लोगों को बोलती हूँ, यहाँ के ऑचवार्ड को लोगों को बोलती हूँ कि मेहरबानी करके मेरा घर जल्द से क्लियर कीजिए। मैं जिशान सिद्दीकी सर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज सर एज सून एज पॉसिबल प्लीज क्लीन माई होम एज सून एज पॉसिबल, ताकि मैं अपने घर पे आके रह सकूँ। मैंने हलीम सर को भी बहुत बार बोला है, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं लिया गया है। तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने लोगों को भेज के मेरे घर की सफाई करवाइए। सीधा सवाल सरकार से है। हमारा सीधा सवाल एकनाथ शिंदे जी से है कि इस क्षेत्र में नजर डालिए। इस क्षेत्र में जिस तरीके का हादसा हो रहा है, आगे के लिए भी ये चीज सरकार के लिए चुनौती है। आगे के इंटरव्यू के लिए बने रहे। जिस तरह से आज बहरामपाड़े में वारदात हुई है, जिस तरह से हादसा हुआ है, देखा जाए तो वहाँ का जो गंदा पानी का यहाँ के आसिफ खान सर जो इशू उठाए थे, आइए अब हम लोग यहाँ पे आए हैं इनसे पूछने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या था और यहाँ के लोगों की क्या तकलीफ है जिसके वजह से आज पूरी पब्लिक जमा हो गई थी। आइए आसिफ सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज इशू हुआ था, आपको शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आप वहाँ पे बैठ गए थे और शायद बेहोश भी हो गए थे, बहुत से पब्लिक जमा हो गई थी, तो वो क्या मसला था और क्या इशू था? पिछले कई महीने से एचईस्ट वार्ड बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को हमने बहराम नगर में हो रही गंदगी के बारे में उनको जानकारी दी, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने हमारी शिकायत के ऊपर कोई तरजीह नहीं दिया। हाल ही में हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले एक छोटा सा धरना प्रदर्शन भी रखा था। उसमें वार्ड ऑफिसर ने हमसे वायदा किया था कि जो भी बहराम नगर के मसले हैं, जैसे बहराम नगर के अंदर एक बहुत पुरानी संडास है, वो संडास की 10 सीट में से सिर्फ 2 सीट चालू थी और 8 सीट की हालत बहुत खस्ता होने की वजह से नगर पालिका ने बगैर हमारा कोई दूसरा मोबाइल टॉयलेट का इंतज़ाम किए बगैर उस चलती संडास को बीएमसी ने बंद कर दिया। जब हमने नगर पालिका को पूछा कि आपने हमारा कोई पर्याय नहीं किया, ये इतनी बड़ी आबादी है, रोज़ाना 8 से 10 हज़ार लोग उस संडास को यूज़ करते हैं, मैडम आपने बगैर किसी अरेंजमेंट के, बगैर किसी ऑल्टरनेटिव के आपने संडास बंद कर दिया, ये इतनी बड़ी अक्सरियत कहाँ जाएगी। बहुत शोर करने के बाद, बहुत आंदोलन करने के बाद उन्होंने एक मोबाइल टॉयलेट ला के रखा। इसके साथ साथ हमने उनको बड़े पैमाने पर यह भी कहा कि बहराम नगर आज 50,000 से ज़्यादा आबादी वाला एरिया है और हर गली की हालत, हर मोहल्ले की हालत बहुत ज़्यादा दुर्दैव है। गली गली में कचरे का ढेर है, हर नाली उबल रही है। इतना ही नहीं,
बाकायदा कई ऐसे घर है जहां पर घुटने तक का पानी भरा हुआ है। हाल ही में एक ऐसा मकान था जहां पर घुटने तक संडास का पानी कई दिन से भरने के बाद वो परिवार, वो महिला अपने बच्चों के साथ में राती रात पूरा सामान बांध करके किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैग रख करके राती रात घर छोड़ के चली जाती है। हम लोगों ने बहुत शिकायत करने के बाद, बहुत तकलीफ उठाने के बाद बीएमसी के कर्मचारी आते हैं और सिर्फ उस रूम को साफ कर देते हैं। हमने कहा ऐसी हालत सिर्फ अकेले इस कमरे की नहीं है, बहराम नगर के अंदर आज औसतन 100 घरों में कम से कम 100 घरों के अंदर संडास का पानी भरा हुआ है। लोग इतना बदन आ चुके हैं, लोग बीमार गिर रहे हैं, लोग अपने घर छोड़ छोड़ करके उन एरिया में जा रहे हैं जहां पर गंदा पानी नहीं जमा हो रहा। इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीएमसी एच ईस्ट वार्ड है। कल भी हमने नगर पालिका के खास करके ये जो 3 अधिकारी है, जैसे कि जेई कृष्णा पाटिल, एई अजय कुमार पाटिल और वार्ड ऑफिसर स्वप्नाजा क्षीरसागर, इन तीनों को हमने पिछले कई दिनों से लगातार शिकायत के बारे में आगाह किया, लेकिन इन्होंने हमारी शिकायत को दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज किया। कल का आलम ऐसा था कि संडास का पानी इतना उबल रहा था कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें उस संडास के पानी में से अपना पैर डुबा करके जाना है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर बहुत छोटा बच्चा है स्कूल वाला, तो उसका बाप उसको गोद में लेके उसके जूते और सॉक्स निकाल करके संडास के पानी से गुजर करके जब आगे जाता है तो उसको गोद से नीचे उतार करके जूता और सॉक्स पहनाता है। इस हालत को देख करके लोगों ने कहा अब आसिफ भाई बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब हम लोग ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपको बराए मेहरबानी कुछ न कुछ करना होगा। पब्लिक की आवाज थी, ये कौम की आवाज थी, पूरे बहराम नगर की आवाज थी। इसके वजह से आज एक भव्य आंदोलन, एक भव्य धरना प्रदर्शन हम लोगों को सुबह 9 बजे से करना पड़ा। जिस तरह से यहाँ के आमदार है जीशान सिद्दीकी तरफ से कोई चीज की एक्टिविटी या कोई चीज की हेल्प या इस चीज में गौर व फिक्र कभी ये चीज हुई है कि कभी आप लोग ने वहां पे जाके शिकायत की है? जैसे कि मैंने बीएमसी एच ईस्ट वार्ड में जितने बार अपनी लिखित शिकायत जमा की, ठीक उतनी ही बार मैं यहाँ के आमदार जीशान सिद्दीकी साहब को भी मैंने चिट्ठी दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उनके कार्यालय से, उनके लोगों के तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। न मिलने के कारण आवाम ने तय किया कि हम लोग खुद उतरेंगे सड़क पर और उतर करके नगर पालिका को अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। जिस तरह से हर मानसून में यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, कुछ ना कुछ वाक़ई होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मेजर प्रॉब्लम जो ज़मीन में पानी आता है, चाहे वो गंदा हो या चाहे बारिश का पानी हो, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या बोलना चाहें? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से खास करके नगर पालिका को ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके दावे हैं, ये सारे के सारे दावे खोखले हैं। आप G20 को बढ़ावा देते हो, ऑलरेडी जो सड़कें चमक रही है उन सड़कों को आप रगड़ रगड़ के चमकाते हो, लेकिन सड़कों के आगे जो झुग्गी झोपड़पट्टी बस्ती है उन बस्तियों के तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज हर एक झुग्गी झोपड़पट्टी बस्ती के अंदर कचरे का ढेर है, नालियां उबल रही है, नाले साफ नहीं हो रहे, लोग त्रस्त है। और इस मुंबई की पिछले 8 दिन से जो भयंकर बारिश हुई है वो बीएमसी के पोल को खोल के रख दिया है। आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, ऐसे वीडियोस जो दिल दहलाने वाले हैं। जो चैम्बर्स हैं वो चैम्बर्स के ढक्कन तक हट चुके हैं। उन चैम्बर्स के अंदर, उस गटर के अंदर हमारी बच्चियां, हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान लोग गिर रहे हैं। और आज भी इस प्रोटेस्ट के अंदर 6 से 7 लोग चैम्बर के अंदर गिरे हैं, जिसका मैं प्रूफ आपको भी दूंगा और नगर पालिका को भी दूंगा। अच्छा, तो आपको अभी तक बीएमसी से कोई राहत की आश्वासन मिला है कि ये 2 दिन में काम हो जाएगा? चाहे बारे में आप क्या बोलना चाहें? ऐसे झूठे वादे नगर पालिका ने कोई पहली बार नहीं, पिछले कई दिन से कई बार कर चुके हैं। आज सुबह 9 बजे से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है, जेई कृष्णा पाटिल, एई अजय कुमार पाटिल
और वार्ड ऑफिसर स्वप्नाजा क्षीरसागर, इनको लगातार पब्लिक भी कॉल कर रही थी, ये नहीं आए। पुलिस के आला अधिकारी भी कॉल कर रहे थे, ये नहीं आए। इसकी जगह पर उन्होंने एक छोटे से सुपरवाइजर को इस मोर्चे में भेजा और भेज करके हमको आश्वासन दिलाया कि हम काम को कंप्लीट कर देंगे। हम भी देखते हैं अगर इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया तो जो आज आंदोलन हुआ है उससे ज्यादा उग्र आंदोलन होगा।